गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग को हमारा नमस्कार, सबको शुभ आशीष। इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग ने हमारे सभी टॉपिक का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया। आपके बहुत से ढेर सारे कमेंट हमारे पास में आए हैं, जिससे पता चलता है कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है और आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं पढ़ने में। इस प्रकार से आज मैं जो है आप लोग को सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास का, इसमें जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता क्या है। व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट? यू नो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स क्या होता है? मतलब रैपिड जिगजैग मोशन व्हेन colloidal solution is observed by ultra microscope, then colloidal particle has to be seen in rapid zigzag motion which is called Brownian movement। इसी को Brownian movement कहते हैं। जैसे कोई भी colloidal particle है, जैसे colloidal particle कोई भी ले लीजिए आप, colloidal particle कोई भी यूज कर लीजिए आप। जैसे यहाँ पर हमने ये सन है, ये सन है बेटा। अब सन की रेज जो है निकल रही है। अब किसी होल से निकल करके जब डार्क रूम में आती है, किस में आती है बेटा? जब डार्क रूम में आती है, होल से निकल रही, ये होल है बेटा, ये होल है। होल से ये रेज निकल रही है और ये डार्क है। यहाँ पर क्या है? डार्क रूम है। ये क्या है? डार्क रूम है। तो यहाँ पर आ रही रेज, तो यहाँ पर रैपिड जिगजैग मोशन करते। कैसे करते बेटा? इस तरीके से, ये इस तरीके मोशन करते, रैपिड जिगजैग मोशन। दिस रैपिड जिगजैग मोशन इज कॉल्ड Brownian movement। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे ये डस्ट पार्टिकल है, ये इधर आएगा, समझिए नहीं, यहाँ आके फिर इधर चला गया, फिर इधर आया, यहाँ चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर चला गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, इस तरीके इधर आ गया। इसको रैपिड जिगजैग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? रैपिड जिगजैग मोशन कहते हैं। तो व्हेन कोलाइडल पार्टिकल इज ऑब्जर्व बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, किससे ऑब्जर्व करते हैं बेटा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन कोलाइडल पार्टिकल इज ऑब्जर्व बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। तो जब सन रेज जो होती है, जब मॉर्निंग समय देखिएगा आप, वेंटिलेटर से सन रेज आ रही है किसी होल से, तो देखते हैं कि आप सन रेज जब आती है उसके रास्ते में क्या जैसे लगता है कि बहुत से कीड़े जैसे लग रहा है। स्मॉल पार्टिकल क्या है? घूम रहे हैं बड़ी तेज स्पीड में। वो बेटा वो क्या है? कोलाइडल डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? ऐड करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल की तरह ऐड करते हैं, तो वो रैपिड जिगजैग मोशन करते हैं। इसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप पिक्चर हॉल में, इन सिनेमा, जब प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर लाइट पड़ती है तो उसका जो पाथ होता है वहाँ पर कितने पार्टिकल जो होते हैं ऐसे रैपिड जिगजैग मोशन करते रहते। ये ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाई, इसको किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था? यू नो, मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन।
कौन साइंटिस्ट का नाम था? मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। इसी तरीके से हम कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन ले लें और उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से मेजर करेंगे तो देखेंगे रैपिड जिगजैग मोशन होता रहेगा। जैसे हमने दो एग्जांपल आपको दिए अभी हमने, वेंटिलेटर से जो सनरेज आती है मॉर्निंग समय देखिएगा आप डार्क रूम में, तो आपको देखेंगे उसमें जो होते हैं बहुत ढेर सारे जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं रैपिड जिगजैग मोशन करते रहते हैं, समझिए नहीं, उसमें घूमते रहते हैं। मगर कुछ देर के बाद आपने देखा होगा ये पूरे दिन भर थोड़ी चलता बेटा, ये जो होता है कुछ देर के बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम दिस मूवमेंट गेट डिसअपियर। क्यों हो जाता है ये मूवमेंट, होता क्यों? व्हाट इज द रीजन? साइंटिफिक रीजन क्या है, केमिस्ट्री का रीजन क्या है? इसमें बेटा ये होता है जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं कोलाइडेड विद डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल। This movement is produced due to unequal bombardment. This movement, rapid zigzag motion, is produced due to unequal bombardment of collider particle with dispersion medium particle. Dispersion medium particle जैसे यहाँ पर क्या है, ये डस्ट पार्टिकल, ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, और ये बेटा एयर है। क्या यहाँ पर ये एयर है, ये क्या है, एयर है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, ये डिस्पर्स फेस पार्टिकल हो गए, कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है, ये डिस्पर्स फेस पार्टिकल है। और ये क्या डिस्पर्सन मीडियम है, ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम। और ये डिस्पर्स फेस है, ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स फेस है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये अनइक्वल, इसके साथ में क्या करते हैं, अनइक्वल बम्बार्डमेंट करते हैं। क्या करते हैं इसके साथ में, अनइक्वल बम्बार्डमेंट, अनइक्वल बम्बार्डमेंट करते हैं। तो ड्यू टू unequal bombardment of collider particle with dispersion medium particle, due to unequal bombardment of dust particle या collider particle with dispersion medium particle is called Brownian movement. It produce zigzag motion. इसी की वजह से ये zigzag motion produce करता है। समझ गए बेटा, क्यों करता है? द अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेस पार्टिकल विद डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल प्रोड्यूस जिगजैग मोशन, रैपिड जिगजैग मोशन। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, आफ्टर सम टाइम ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है गेट डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हो जाता है? ड्यू टू कंटिन्यूअसली अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल विद डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल, द पार्टिकल साइज बिकम्स लार्जर, पार्टिकल साइज बिकम बिगर, so that Brownian movement gradually decreases and after some time Brownian movement get disappear। कोई साइज जब बड़ी हो जाएगी तो ये ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगा। कोई ब्राउनियन मूवमेंट तभी होगा जब वो कोलाइडल रेंज में रहेगा। तो कंटिन्यूअसली जो होता है अनइक्वल बम्बार्डमेंट करते करते जो होता है पार्टिकल की साइज बिगर हो जाती है। बिगर होने की वजह से ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ये इसका रीजन होता है ब्राउनियन मूवमेंट का। समझ में आ गया बेटा? अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको टिंडल इफेक्ट। अब मैं बताने जा रहा हूं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? when light is passes through clear solution है, ये ट्रू सोल्यूशन
क्लियर सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन या ऑर्डिनरी वाटर ले लीजिए आप। तो व्हेन लाइट इज पासेस थ्रू क्लियर वाटर या ट्रू सोल्यूशन देन इट्स पाथ बिकम्स इनविजिबल, उसका पाथ इनविजिबल रहता है। लाइट दूसरे पार निकल जाएगी, उसका पाथ में कोई आपको कुछ पता नहीं, कोई ब्राइटनेस नहीं पता चलेगी, पाथ बिकम्स अनविजिबल। बट व्हेन लाइट इज फोकस्ड by convex lens, when light is focused by convex lens on collider solution, अगर collider solution में फोकस करती हैं तो इस part becomes visible and form a bright cone. This event is called, हमेशा bright cone is called Tyndall effect। इसको क्या कहते हैं हम? Tyndall effect कहते हैं। Tyndall effect होता क्यों है, ऐसा क्यों ब्राइटनेस क्यों हो जाती है? कि जो लाइट रेज पास करती हैं हमें तो कोलाइडर पार्टिकल एब्जॉर्ब क्या करते हैं, लाइट रेज को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, एनर्जी ऑफ लाइट रेज एब्जॉर्ब एंड कोलाइडर पार्टिकल बिकम सेल्फ ल्यूमिनस। कोलाइडर पार्टिकल क्या बन जाते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस हो जाते हैं। एंड आफ्टर देन इट स्कैटर्ड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एंड इट स्कैटर्ड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू व्हिच पाथ बिकम्स विजिबल। जैसे आपने देखा होगा बेटा पिक्चर हॉल में जब लाइट फोकस की जाती है स्क्रीन पर तो उसका पाथ क्या होता है? विजिबल हो जाता है। देखते होंगे आप लोग, पाथ सब पूरा डार्क रहेगा, पूरा कमरा जो रहेगा, हॉल जो रहेगा डार्क रहेगा, पर जिस पाथ से वो लाइट फोकस हो रही है वो पाथ क्या होगा? विजिबल रहेगा ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। किसकी वजह से ऐसा होता है? टिंडल इफेक्ट। पहले मैं फिगर देके समझा रहा हूँ, फिर आपको एक्सपेरिमेंट देकर के समझाऊंगा। देखिए आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर एक बीकर ले लिया बेटा, इसमें वाटर मैंने फिल कर दिया, ये वाटर है, क्या है? वाटर। अब इसमें कोई लाइट फोकस करते हैं तो लाइट मैंने फोकस किया, यहाँ पर लाइट ये आ रही है, ये जो होती है यहाँ से आराम से निकल जाती है, तो इसका पाथ जो होता है इनविजिबल रहता है। क्या होता है? इनविजिबल पाथ, इनविजिबल पाथ, इनविजिबल पाथ, ये इनविजिबल पाथ होता है जब लाइट रेज को फोकस करते हैं। ये लाइट है बेटा, ये क्या है? लाइट है, तो पाथ बिकम्स इनविजिबल। क्यों ऐसा हो जाता है? लाइट आराम से बाहर निकल जाती है दूसरे साइड में, क्योंकि ये ट्रू सोल्यूशन है। क्या है ये? ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की साइज सेम होती है, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल है ना, ट्रू सोल्यूशन है ये। कैसा बेटा है? ट्रू सोल्यूशन है। इसकी रेंज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, ये रेंज में है ना। इसीलिए ये जो होते दोनों की साइज बराबर होने की वजह से ये जो होते विजुअल पाथ नहीं शो करते, मतलब टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करते। अगर इसी चीज को, लाइट को फोकस करेंगे अगर हम, किस में करते बेटा? हम कोलाइडर सोल्यूशन में। तो दूसरा बीकर लेते हैं हम। देखिए आप लोग, ये बीकर लिया मैंने, ये बीकर लिया, इसमें कोलाइडर सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है। तो इसमें कोलाइडर सोल्यूशन भर दिया है, कोलाइडर सोल्यूशन ले लिए बेटा। अब इसमें लाइट को फोकस करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को फोकस करते हैं। देखिए अब लोग, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इससे लाइट को हम फोकस करते हैं। ये लाइट को यहाँ से फोकस करें तो ये लाइट ये आ रही है, ये इस तरीके से लाइट आती है। तो ये बाकी पार्ट, ये पार्ट जो होता है विजिबल हो जाता है। ये देखिए, जहाँ से लाइट जा रही है वो पार्ट क्या होता है? विजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? विजिबल। और ब्राइट कोन बनाता है। क्या बनाता है? ब्राइट कोन, ब्राइट कोन। ब्राइट कोन बनाने को ही क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इस ब्राइट कोन का बनना ही क्या कहलाता है बेटा? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे बेटा आपके सामने हमने देखिए, ले रहे हैं हम आपके सामने सोल्यूशन ले रहे हैं। जैसे ये ऑर्डिनरी वाटर है, दिस इज द ऑर्डिनरी वाटर, और इसमें मैंने क्या किया, ये आयल है, ये आयल है बेटा, ठीक है। अब आयल को इसमें मिक्स कर देते हैं। आयल को क्या करते हैं? इसमें एक ड्रॉप आयल डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं?
5-6 ड्रॉप ऑयल डाल देते हैं। ये ऑयल मेल्ट कर दिया, इसको ऑयल डाल दिया। अब इसको क्या करते हैं, जो ऑयल इससे पड़ा हुआ है अब इसको सेक करते हैं। क्या करते हैं, सेकिंग, इसको सेक करते हैं। देखिए ये कोलाइडर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ कोलाइडर पार्टिकल देखो दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसको सेक कर ले कायदे से, ये इसको सेक कर लेते हैं तो नंबर ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स में दिखाई देंगे आपको यहाँ से। अब इसमें जो होता है, लाइट को जब हम इसमें क्या करते हैं, लाइट फोकस करते हैं समझ जाए। इसमें लाइट हम डालते हैं, जो हो नहीं रहा है, तो इसमें लाइट अगर फोकस करेंगे हम तो इससे ब्राइट क्या होगा, ब्राइटनेस, विजिबिलिटी आ जाएगी, ब्राइट कौन फॉर्म होगा। तो इसका पाथ जो होता है, जिस पाथ से लाइट गुजरेगी वो क्या होगा, पाथ विजिबल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। किसी ये कोलाइडर सॉल्यूशन, दिस इज द कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस इज द कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब इसमें लाइट हम पास करेंगे तो जिस रास्ते से लाइट इसमें निकलेगी वो पार्ट क्या होगा, उसका विजिबल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बता रहा हूं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बेटा, due to effect of electric field, colloidal particle migrated towards oppositely charged electrode, and this migration is called electrophoresis, and these colloidal particle precipitate out at that electrode। इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जैसे कोई केटायन लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज कोई कोलाइडर सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडर सॉल्यूशन होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसके जो पार्टिकल होंगे, कोलाइडर पार्टिकल होंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के, किधर किधर माइग्रेट करेंगे बेटा, कैथोड की हो, कैथोड निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव कोलाइड माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड वेयर प्रेसिपिटेट आउट, तो दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला माइग्रेट कर रहा है इसलिए कैटाफोरेसिस कहते हैं। उसी तरीके से कोई आप निगेटिव चार्ज वाला ले लीजिए, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, स्मोक
जैसे स्मोक में कार्बन में क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ये निगेटिव कोलाइड होता है स्मोक जो होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड, क्यों एनोड पॉजिटिव होता है, वेयर इट गेट प्रेसिपिटेट आउट, जहां पर कोगुलेशन हो जाएगा इसका, है ना बेटा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एनाफोरेसिस करते हैं। तो निगेटिव चार्ज के थ्रू जो माइग्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एनाफोरेसिस, और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू माइग्रेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस कहते हैं। और होल प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज टू बी डन इन यू शेप ट्यूब। इन यू शेप ट्यूब बोथ एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड and it is filled with any colloidal solution like a positive colloidal solution or negative colloidal solution, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यू शेप का लेते हैं, देखिए यू शेप का बेटा, यू शेप का एक ऑपरेटर से ले लेते हैं। इसमें दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड अटैच कर देते हैं। एक कैथोड होता है निगेटिव की तरह, और एक क्या होता है बेटा, एनोड होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसमें कोई हम कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। जैसे इसमें मैंने भर दिया ब्लड, क्या भर दिया बेटा, ब्लड, ब्लड भर दिया। ब्लड कैसा होता है बेटा, ब्लड कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इसमें, है ना। तो निगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल किधर माइग्रेट करेंगे, निगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेटेड टुवर्ड्स, किधर माइग्रेट करेगा, टुवर्ड्स एनोड, कैथोड, वो एनोड, सॉरी, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड, एनोड की ओर माइग्रेट कर रहा है। ये इधर के एक ही डायरेक्शन में माइग्रेट करने को ही क्या बोलते हैं हम, एनाफोरेसिस कहते हैं। ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, ये माइग्रेट कर रहा है बेटा, ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट कर रहा है ये, और यहाँ पर आकर के क्या बना देगा, कोगुलेशन कहेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। क्या बना देगा, पीपीटी। ये इसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कहते हैं, कोगुलेशन, कोगुलेट कर जाएगा, इसको कोगुलेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ब्लड है, ये ब्लड का कोलाइडल सोल्यूशन था, कोलाइडल सॉल्यूशन, देखा आपने, ये ब्लड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अपने से समझ लीजिए, ये यू शेप का ऑपरेटस है, दोनों एंड पर एक एनोड लगा देते हैं, पॉजिटिव है, और ये कैथोड निगेटिव है, लगा देते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें मैंने ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया फॉर एग्जांपल। तो ब्लड में कैसा होता है, ब्लड पर निगेटिव चार्ज होते हैं, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ब्लड में, तो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेटेड टुवर्ड्स किधर, एनोड, और यहीं पर पहुंच के क्या हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस, क्योंकि केटायन यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं ना। उसी तरह आर्सेनिक सल्फाइड जैसे आप ले लीजिए, आप एनाफोरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये में एनायन माइग्रेट कर रहा है, क्या माइग्रेट कर रहा है, एनायन, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल माइग्रेट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा ये, एनाफोरेसिस। क्या कहेंगे इसे, एनाफोरेसिस, फोरेसिस, ये एनाफोरेसिस कहलाएगा। और इसी जगह यू शेप का ट्यूब ले लीजिए आप, जैसे यू शेप का ट्यूब ले लीजिए, यहां पर ये यू शेप का ट्यूब ले लिया मैंने, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये कैथोड है, एनोड है पॉजिटिव, और ये क्या बेटा है, कैथोड है निगेटिव, तो ये एनोड है। अब इसमें मैंने जो भर दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो भी बताया था मैंने, ये क्या बेटा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब इसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। तो अब इसमें देखिए, तो इसमें जो का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये माइग्रेट करेगा, किधर की तरफ माइग्रेट करेगा, कैथोड की ओर, पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा। ये पॉजिटिव वाला माइग्रेट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में होता माइग्रेशन,
ये पॉजिटिव वाला माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेट करके यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, क्या बना देगा, पीपीटी। तो नहीं, तो ये क्या है बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सोल्यूशन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सोल्यूशन है, देखा आपने। तो फेरिक, तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स कैथोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटाफोरेसिस, कैटाफोरेसिस, फोरेसिस, दिस इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। और यहाँ पर निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, ब्लड के पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एनाफोरेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनाफोरेसिस। तो दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया, इसलिए दोनों मैंने फिगर सामने आपके बना दिया, इसलिए दो फिगर मैंने आपके सामने रख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसका एप्लीकेशन ये होता है टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोई अननोन कोलाइडल पार्टिकल मुझे नहीं मालूम है कि इस पर चार्ज कैसा है, तो उसको आराम से उसको भर दीजिए इसमें ही, और जिधर की तरफ माइग्रेट करे हम पता चल जाएगा उसका नेचर कि उस पर चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो एनोड को माइग्रेट कर रहा है मतलब निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, अगर वो कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है मतलब वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, इससे तुरंत पता चल जाएगा। तो पहला ये एप्लीकेशन इसका है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट आउट डस्ट पार्टिकल, टू सेपरेट आउट डर्टी पार्टिकल, टू सेपरेट आउट डर्टी पार्टिकल फ्रॉम सीवेज। जो सीवेज होता है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, उसमें डर्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। तो डर्टी मटेरियल को सीवेज से हटाने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पर जैसे बहुत बड़े बड़े जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ हमारे हैं, लखनऊ है हमारे, आपका कलकत्ता है, बॉम्बे, वहाँ पर नाल जहाँ से ये सीवर जाता है, सीवर पाइप जो जाती है, जहाँ पर गिरने के पहले ही एक चैम्बर बना दिया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो होता है वो सीवेज को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। सीवेज को क्या कर दिया जाता है, सीवेज पार्टिकल को हटा दिया, डर्ट पार्टिकल को हटा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है सीवेज से डर्ट पार्टिकल को अलग कर दिया जाता है, गंदी मटेरियल को अलग कर देते हैं, और फ्रेश वाटर जो होता है नदी में बहा दिया जाता है, फ्रेश वाटर नदी में चला जाता है और डर्टी मटेरियल बाहर कर देते हैं। इसको मैनोर्स के रूप में यूज कर देते हैं, फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर लिया जाता है। ये इसके मेन हमारे यूज है ना बेटा। तीसरा यूज कहाँ पर है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, पोल्यूशन को, जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, कौन पोल्यूशन क्रिएट करता है, स्मोक। एयर पोल्यूशन कौन करता है, स्मोक होता है, कार्बन पार्टिकल, ये मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ द, मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कार्बन पार्टिकल जो होते हैं। अब कार्बन पार्टिकल को ही अलग कर दें, हम कैसे अलग करेंगे, इसके लिए स्मोक को जो होता है इसी यू ट्यूब के, यू शेप के ट्यूब में पास करते हैं। तो कार्बन स्मोक क्या होता है, स्मोक इज मेड फ्रॉम, स्मोक इज मेड फ्रॉम कार्बन प्लस एयर। कार्बन क्या होता है, निगेटिव होता है, कार्बन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कार्बन पार्टिकल डिस्पर्स इन एयर मीडियम एंड फॉर्म स्मोक, तभी तो स्मोक बनता है। तो कार्बन पार्टिकल जो होते हैं उनको जो होता है एयर, जब इसमें स्मोक को पास करेंगे जब हम, तो कार्बन पार्टिकल क्या होता है, माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड, वहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और इस तरीके से फ्रेश एयर बाहर निकल जाएगी हमारी, इसलिए एयर पोल्यूशन नहीं होने पाएगा। इसी तरीके जो मोटरसाइकिल होती है वहाँ पर जो होते हैं हमारे साइलेंसर लगा होता है, साइलेंसर का भी काम क्या होता है, वो मेटल के बना होता है, साइलेंसर जो होता है मेटल पॉजिटिव होता है। तो स्मोक जब निकलेगा तो कार्बन पार्टिकल उसी में रह जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा मेटल से और फ्रेश एयर बाहर निकल पाती है, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होने पाता। तो ये मेन यूज होता है साइलेंसर का जो होता है, ठीक है। ये मैंने एप्लीकेशन आपको बताया इलेक्ट्रो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोगुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक। कोगुलेशन, कोगुलेशन, ये बेटा कोगुलेशन है। कोगुलेशन क्या होता है,
बताइए आप, क्योंकि यू नो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं इट मेड फ्रॉम सेम चार्ज ऑफ पार्टिकल। हर एक कोई एक सेम कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे सेम चार्ज के होते हैं, इसलिए पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं क्योंकि बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे FeOH होल थ्राइस है, FeOH होल थ्राइस, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव कोलाइड है। क्या है, पॉजिटिव कोलाइड। तो इसमें पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं हर एक पार्टिकल में, इसलिए पॉजिटिव पार्टिकल में क्या होगा, रिपल्सन होता है, तो एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, इसलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, दूरी बना के रखते हैं। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, एक दूसरे से दूरी बना लगते हैं। इसी ब्लड है बेटा, ब्लड कैसा होता है, ये भी ब्लड जो होता है निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होता है, निगेटिव कोलाइड होता है। कैसा होता है, निगेटिव कोलाइड होता है ब्लड जो होता है। तो इसमें जो चार्ज होता है निगेटिव होता है पार्टिकल पर, तो निगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। इसी रिपल्सन फोर्स को जो एक दूसरे से दूर रहते हैं लोग, बोथ पार्टिकल लिव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से दूर रहते हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो ये ब्लड के कोलाइडल पार्टिकल हो गए। अगर इसमें हम क्या मिला देते हैं बेटा, ब्लड के कांटेक्ट में अगर हम क्या कहते हैं, ये एलम है, क्या बेटा, ये एलम है। अगर एलम यहाँ लगा देंगे ब्लड के पार्टिकल के पास में, तो ब्लड के एलम पर कैसे चार्ज होता है, एलम का फार्मूला क्या होता है, K2SO4 इंटू L2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसमें एल्यूमिनियम आयन जो होता है Al+3 आयन, इसके चार्ज को क्या करता है, निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब कोई चार्ज नहीं रह पाता है तो ये पार्टिकल जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ये पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, aggregate together and form bigger size particle which is called coagulation या precipitate कहते हैं, इसी को coagulation कहते हैं। तो ये एलम जो होता है जब इसके कांटेक्ट में आएगा ब्लड, आप तो देखते होंगे इन केस ऑफ सेविंग, जब सेविंग करते बनाते हम लोग हैं तो कभी कट जाता है ब्लेड से, तो ये फिटकरी लगा दिया जाता है। फिटकरी लगा देने से क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। क्यों, क्लॉटिंग हो जाती है ना बेटा, क्योंकि एलम पर कैसा चार्ज होता है, एल्युमिनियम+3 होता है, और ये ब्लड के निगेटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो देखिए आप लोग, तो एलम फिटकरी, एलम, ये एलम है, ये एलम ले लिया। एल्युमिनियम जो Al+3 आयन होता है, Al+3 आयन, ये जो होता है इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज्ड, चार्ज जो होते हैं क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एंड ये दोनों जब चार्ज नहीं रह जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी खत्म हो जाएगा। जब चार्ज नहीं रहेगा तो ये पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म बिगर साइज पार्टिकल। क्या बना देते हैं, बिगर साइज पार्टिकल बना देते हैं, बिगर साइज पार्टिकल बना देते हैं। इसी को प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रेसिपिटेट या कोगुलेशन। क्या कहते हैं, कोगुलेशन। समझ में आ गया बेटा, इसी को कोगुलेशन या बिगर साइज पार्टिकल कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। तो कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन जो होता है इसमें कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं क्योंकि दोनों के बीच में लाइक चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स रखता है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट का कांटेक्ट कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं हमें, तो उसका अपोजिट चार्ज जो होता है उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ये पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, है ना। ड्यू टू एग्रीगेशन इट्स साइज बिकम्स बिगर, दिस बिगर साइज इज कॉल्ड कोगुलेशन या प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे ब्लड का क्लॉटिंग होना, ब्लड का तो क्लॉटिंग होने को क्या बोलते हैं, बिगर साइज का बन जाता है, तभी तो वो प्रेसिपिटेट कोगुलेशन हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है ना बेटा, ये होता है। समझ में आ गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस ये अक्सर आपने सुना होगा। डायलिसिस
कि डायलिसिस कब होती है? जब किडनी जो होती है हमारी क्या होती है, खराब होने लगती है। तो किडनी के केस में जो होता है डायलिसिस करा जाता है। डायलिसिस में होता क्या बेटा है, डायलिसिस कब किया जाता है? जब जो होते हैं हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल, जो ब्लड के जो ब्लड कोलाइडल सोल्यूशन हमारा है, ब्लड में जो होते हैं ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल मिलने लगते हैं। ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल मतलब देखिए बेटा, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल मतलब जैसे शुगर, ये ट्रू सोल्यूशन होता है बेटा। यूरिया, सॉल्ट, नमक NaCl, ये सब ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल होते हैं। तो ये जो होते हैं किसमें मिक्स हो जाते हैं, मिक्स विद कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन ले लीजिए आप, कोलाइडल सोल्यूशन आप ब्लड, हमने ब्लड ले लिया यहाँ पर, मैंने ब्लड मीन्स विद कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ब्लड। सो ब्लड बिकम्स इम्प्योर, ब्लड क्या हो जाता है, इम्प्योर ब्लड मिल जाता है, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड से सेपरेशन ऑफ ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल थ्रू permeable membrane, permeable membrane, मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर, इसको पार्चमेंट पेपर भी बोलते हैं, पार्चमेंट पेपर, नहीं इसके थ्रू पास करते हैं इम्प्योर ब्लड को। तो जिससे जो होता है, जो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल होता है वो सेपरेट हो जाता है एंड फॉर्म प्योर ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इसे क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या बेटा है, डायलिसिस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए आप लोग, डायलिसिस क्या है कि जो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल होते हैं जैसे शुगर है, यूरिया है, NaCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा मिक्स विद कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ब्लड ले लिया है, ब्लड में मिक्स कर देते हैं जिससे ब्लड जो होता है इम्प्योर हो जाता है। क्या ब्लड हो जाता है, कैसे बेटा, इम्प्योर ब्लड हो जाता है। अब इम्प्योर ब्लड को जो होता है परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर, इसको डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायलाइजर। क्या कहते हैं बेटा इसे, डायलाइजर भी कहते हैं। तो डायलाइजर के थ्रू पास करते हैं जिससे ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। जो ये पार्टिकल मिल गया था ये सेपरेट हो जाएगा और इसी तरीके से अपने ओरिजिनल स्टेट में प्योर ब्लड मुझे मिल जाएगा। तो इस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, इसी को डायलिसिस कहते हैं। तो अनदर वर्ड में मैं बता दूं, अभी मैंने समझा के बताया, मैंने अब बताया द प्रोसेस इन विच ट्रू सोल्यूशन particle like sugar, urea, NaCl, sodium chloride, KCl, potassium chloride is separated from colloidal solution through semi-permeable membrane or parchment paper. This process is called dialysis. Thus we obtain pure blood कोलाइडल सोल्यूशन या प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। इसी प्रोसेस को ये कहते हैं। तो ये प्रोसेस कई हैं, जैसे R&D प्रोसेस है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अब जैसे देखिए ब्लड में जो थे यूरिया चला गया तो ब्लड यूरिया हो जाता, आपने देखा होगा कि यूरिया बढ़ गया है ब्लड का। शुगर चला जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा आपका। अगर नमक चला गया BP हाई हो जाएगा। तो ये डायलिसिस इसीलिए करना पड़ता है। तो जो पेशेंट जो होता है इन 3 केस से लड़ता है, आपको डायबिटिक हो जाएगा, डायबिटीज से लड़ेगा, ब्लड यूरिया हो जाएगा, यूरिन इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, फिर नमक अगर चला गया, NaCl चला गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो 3 केस से वो आदमी लड़ता है जो जिसका किडनी जो होता है खराब हो जाती है, उस केस में ऐसा होता है। अब इसको बता रहे हैं कैसे डायलिसिस करते, कैसे फिगर के थ्रू बता रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया थ्योरेटिकल, अब फिगर बता करके मैं बता रहा हूँ, डायलिसिस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए
देखिए ये बेटा मैंने यहाँ पर ये मैंने एक टब लिया हुआ है, ठीक है, वाटर टैंक लिया हुआ। यहाँ से एक पाइप निकाल दिया मैंने, ये पाइप निकाल दिया मैंने यहाँ से। ये यहाँ से जो होता डर्टी वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा? डर्टी वाटर, डर्टी वाटर। और यहाँ से जो होता है बेटा, हम फ्रेश वाटर यहाँ से भेजते हैं। क्या भेजते हैं यहाँ से? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। अब एक पार्चमेंट पेपर बैग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पार्चमेंट पेपर का एक बैग लेते हैं, पार्चमेंट पेपर का बैग लेते हैं। इसको बांध देते हैं टाइटली, धागे से बांध देते हैं। ये पार्चमेंट पेपर बैग है। क्या है बेटा? ये पार्चमेंट पेपर बैग, पार्चमेंट पेपर बैग। पार्चमेंट पेपर का हम क्या ले लेते? बैग ले लेते। तो पार्चमेंट पेपर बैग ले लेते। अब इनसाइड द पार्चमेंट पेपर बैग इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज फिल्ड। इसमें क्या करते हैं हम? इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन फिल कर देते हैं। इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज फिल्ड। इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन में भर दिया मैंने। तो सपोज किया, इम्प्योर मतलब क्या? ये डार्क वाला हमने सपोज किया प्योर कोलाइडल पार्टिकल है। ये क्या है? प्योर कोलाइडल पार्टिकल है। और होलो सर्किल जो होता है, हालो सर्किल जो है, ये ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल है। जैसे नमक है, चीनी है ना, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल है। ये मैंने भर दिया यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से होलो है, यहाँ हालो वाला भी, ये हालो इस तरीके से भी है। ऐसे बहुत से यहाँ पर है, ये इस तरीके से यहाँ पर है। ये तो कोलाइडल पार्टिकल भी है, उसके साथ में जो है इम्प्योर पार्टिकल, जो होलो वाले मैंने बताया, हालो जो पार्टिकल है ये इम्प्योर पार्टिकल है। तो इसमें सस्पेंडेड ओवर वाटर टैंक, ये वाटर टैंक है। क्या है? वाटर भरा हुआ यहाँ पर वाटर टैंक है। दिस पार्चमेंट पेपर बैग इज सस्पेंडेड ओवर वाटर टैंक सो दैट इम्प्योर पार्टिकल, दैट इज ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, अलाउड टू पास इनटू वाटर टैंक। ये वाटर टैंक में आने लगते हैं। ये ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल जो होते हैं वाटर में आने लगते हैं, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल। तो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम पार्चमेंट बैग टू प्योर वाटर, वाटर टैंक में आ जाता है। एंड जो ब्लड पार्टिकल होते हैं, ये प्योर कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ये लिव इनसाइड द पार्चमेंट पेपर बैग। दिस प्योर कोलाइडल पार्टिकल लिव इनसाइड द parchment paper bag. Thus, we obtained pure colloidal solution inside the parchment paper bag. इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? डायलिसिस करते हैं। बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, इट टेक्स मोर टाइम, मोर डेज। अब नाउ इट इज वी यूज इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज करते हैं, वो बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसमें क्या होता है? इसमें वही प्रोसेस करते हैं। ये पार्चमेंट पेपर का बैग ले लिया मैंने, ये बैग ले लिया, इसमें कोलाइडल सोल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन भर दिया मैंने। हालो वाला भी ले लिया मैंने, ये हालो वाला, ये हालो वाला। और डार्क वाला जो है कोलाइडल पार्टिकल, हमारे डार्क वाले जो है हमारे, ये डार्क वाले क्या है? कोलाइडल पार्टिकल। ये डार्क वाले ले लिए मैंने और इसको टाइटली टाइट कर दिया मैंने इसको। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस में दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कैथोड और एनोड। दो प्लेट लगा देते हैं, एक हमने कैथोड की प्लेट लगा देते हैं और एक तरफ क्या करते हैं? एनोड की प्लेट लगा देते हैं। एनोड को मैंने पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ, उसको निगेटिव से जोड़ देता हूँ और सर्किट को जोड़ देते हैं, इस तरीके इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। अब क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रोड के थ्रू जो होता है इसमें करंट पास कर देते हैं और यहाँ पर वही करते प्रोसेस जो मैंने बताया आपको। ये फ्रेश वाटर आ रहा है, ये क्या आ रहा है? फ्रेश वाटर, डर्टी वाटर,
डर्टी वाटर, और यहां से जो होता है फ्रेश वाटर यहां से ऐड किया जाएगा। ये फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, तो समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक वाटर टैंक लेते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड अटैच कर देते हैं, एक एनोड और एक क्या कर देते हैं, कैथोड। ये एक कैथोड है बेटा, ये क्या है, कैथोड जो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ वो क्या है, एनोड है, एनोड, एनोड। और इसके अंदर जो होते हैं एक पांचवें बैग को सस्पेंड कर देते हैं, विच कंटेन इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें क्या भरा हुआ है, इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन भरा है। अब इम्प्योरिटी जो है किसके वजह से है, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल की वजह से, जो हालो वाला है, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल मतलब कौन, शुगर है, यूरिया है, NaCl, इसकी वजह से। तो जैसे ही इसमें करंट पास करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास करते हैं, रैपिडली ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर चले आते हैं। ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल टेक कम्स आउट इनटू फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में चले आएंगे। ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, ओनली ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, ये क्या है, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल है, ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल। तो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल रैपिडली कम्स आउट विदिन ए मिनट, विदिन ए मिनट, कुछ मिनटों में जो होता है, कुछ मिनटों में ये ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल बाहर चले आते हैं, और प्योर कोलाइडल पार्टिकल लेफ्ट इनसाइड द पांचवें पेपर बैग। तो प्योर कोलाइडल सोल्यूशन पांचवें पेपर बैग में रह जाता है। इस तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन हमारा शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। इस तरीके कोलाइडल सोल्यूशन को प्योर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है, इसलिए क्या कहेगा इसे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इस सिंपल डायलिसिस था ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इलेक्ट्रो डायलिसिस, डायलिसिस, इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, और इसको सिंपल डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिंपल डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस, इसको सिंपल डायलिसिस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, सबको समझ में आ गया आप लोगों को, ये डायलिसिस के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं हार्डी-सूज़ रूल। अब बताने जा रहे हैं हार्डी-सूज़ रूल, हार्डी-सूज़ रूल, हार्डी-सूज़ रूल क्या बताने जा रहे हैं आप लोगों को, हार्डी-सूज़ रूल। तो हार्डी-सूज़ रूल क्या होता क्या बेटा, बताइए आप लोग, हार्डी-सूज़ रूल क्या है। हार्डी-सूज़ रूल ने यह बताया कि जो कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बाय इलेक्ट्रोलाइट is depend upon valency of oppositely charged ion is called Hardy-सूज़ rule. According to Hardy-सूज़ rule, coagulating power of electrolyte is different. Some electrolyte shows slow coagulating power, some electrolyte shows rapid coagulating power. तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज डिपेंड अपॉन वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड हार्डी-सूज़ रूल। वैलेंसी मतलब अपोजिट चार्ज आयन की जितने ज्यादा होगी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी, रैपिड होगी, और वैलेंसी जितने कम होगी उतनी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, स्लो होगी। कोगुलेशन होगा मत टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, मगर बैलेंसी ज्यादा होगी तो 1 मिनट 2 मिनट में कोगुलेशन हो जाएगा। यही हार्डी-सूज़ रूल ने बताया। हार्डी-सूज़ रूल ने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंग क्या रूल था, इन्होंने यही बताया कि कोगुलेशन पावर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज डिफरेंट। कोगुलेशन पावर क्या होता है, डिफरेंट होता है कोलाइडल सोल्यूशन का।
by electro oppositely charged ion. It is depend upon valency oppositely charged ion. तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन valency of oppositely charged ion. When valency of oppositely charged ion is more, then coagulation is more. When valency of oppositely charged ion is less, then coagulation is less. जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, जैसे हमारे सामने है फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा बेटा है? पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसका कोगुलेशन होगा, किससे कोगुलेशन होगा? अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिटली चार्ज आयन मतलब निगेटिव आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो निगेटिव पार्ट होगा उसको ये क्या करेगा? कोगुलेट करेगा। मगर ये डिपेंड करेगा निगेटिव आयन की बैलेंसी पर। निगेटिव आयन की बैलेंसी जितने ज्यादा होगी कोगुलेशन पावर क्या होगा? उतनी ही फास्ट होगा। नेगेटिव आयन से मतलब नहीं मेरा है, नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, चलिए कोगुलेशन होगा, मगर अगर उसकी बैलेंसी कम है तो कोगुलेशन कम होगा, धीमे होगा, स्लो होगा। अगर बैलेंसी ज्यादा नेगेटिव आयन की तो फास्ट होगा। जैसे देखिए आप लोग, हम डिक्रीजिंग आर्डर बता रहे हैं कोगुलेशन पावर, तो कोगुलेशन पावर डिक्रीजिंग आर्डर में, कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर बाय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इन डिक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग आर्डर में हम कोगुलेशन पावर बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे देखिए सबसे ज्यादा चार्ज, निगेटिव चार्ज किसका होता है बताइए आप? फेरिक साइनाइड आयन का, फेरिक साइनाइड FeCN6 की पावर -4 होता है कि नहीं बताइए आप? FeCN6 की पावर -4। फेरिक साइनाइड आयन जो होता है उसका मैक्सिमम क्या होता है? -4 होता है। तो इस पर चार्ज कितना है? -4, मतलब बैलेंसी कितनी है? सबसे ज्यादा -4। इसलिए कोगुलेटिव पावर क्या होगा? रैपिडली होगा, बहुत जल्दी, विद इन मोमेंट जो होगा ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या मिला रहे हैं? फास्फेट। फास्फेट पर कैसा चार्ज होता है? PO4 -3 होता है बेटा, इससे थोड़ा सा कम हो गया तो कोगुलेशन क्या होगा? पावर क्या हो जाएगी? इससे थोड़ा सा कम रहेगी, ठीक है बेटा, कोगुलेशन होगा इससे कम रहेगी। और देखिए आप, इससे कम मैंने मिला दिया SO4 सल्फेट आयन में ले लिया, -2 होती है। इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में और कम होगी, कोगुलेशन पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और देखिए इसके बाद लास्ट में मैंने Cl- मिला दिया, इसमें बैलेंसी कम है, माइनस है जरूर, माइनस सब में माइनस है, बैलेंसी कम है। बैलेंसी कम होने की वजह कोगुलेशन जो होगा टाइम टेकिंग होगा, तो देर लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा कोगुलेशन होने में। तो यही हार्डी-सूज रूल है। हार्डी-सूज रूल ने क्या बताया कि कोगुलेशन पावर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, is affected by oppositely charged ion, valency of oppositely charged ion. When valency of oppositely charged ion is more, then coagulation is fast, rapid. ठीक है बेटा। अब देख लीजिए इसी समय आप, हमने निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे ब्लड मैंने ले लिया, ब्लड। ब्लड कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है? ब्लड निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब देखिए कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? इस किससे कोगुलेट करेगा? निगेटिव वाला किससे कोगुलेट करेगा बताओ बता? पॉजिटिव से। जो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट होगा वो इसको कोगुलेट करेगा। तो निगेटिव ब्लड जो है निगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, तो किससे कोगुलेट करे होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव पार्ट से कोगुलेट होगा। तो कौन सा पॉजिटिव सबसे ज्यादा होता है? स्टाइनिक, स्टाइनिक आयन बेटा, ये देखिए आप लोग, Sn+4 स्टैनिक पर सबसे ज्यादा चार्ज होता है, +4 स्टैनिक, इस सबसे ज्यादा कोगुलेशन करेगा, फास्ट करेगा। उसके बाद आ जाइए आप Al+3 एल्युमिनियम आयन, इससे थोड़ा सा स्लो करेगा, इससे थोड़ा सा कोगुलेशन क्या होगा? स्लो होगा ब्लड का, ठीक है, इससे स्लो होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इससे स्लो, ठीक है। अब देखिए उससे कम किसका होगा?
Mg+2 मैग्नीशियम आयन, इसमें +2 चार्ज है, वैलेंसी 2 है, इसलिए उससे कम करेंगे। 4 की कंपेरिजन में 3 है, ये 2 है, तो कोगुलेशन पावर घटता जाएगा, कोगुलेट करेगा बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। और देखिए आप, उससे कम क्या हो, सोडियम आयन बेटा, Na+ आयन, ये सबसे कम है, इसलिए कोगुलेशन सबसे कम करेगा। तो लीस्ट कोगुलेशन, लेस कोगुलेशन, लेस कोगुलेशन, लेस कोगुलेशन पावर, और इसका क्या है, रैपिड कोगुलेशन पावर, रैपिड कोगुलेशन पावर। रैपिड कोगुलेशन पावर, तो देखा आपने, इसी को हार्डी-सूज रूल कहते हैं। हार्डी-सूज रूल ने यही बताया है कि कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज डिपेंड अपॉन वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। When valency opposite charge ion is more, then coagulation of colloidal particle is more. When valency is less, then coagulation power is less. This is called Hardy-Suz's rule. इस तरीके से मैं आज अपना टॉपिक खत्म करता हूँ, यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट, नमस्कार। और आपसे यही कहना है मुझे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको कंटिन्यूसली इसको पढ़ते रहिए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, लॉकडाउन का फायदा उठाइए आप, कि स्कूल चल नहीं रहे हैं इस समय, आप लोग जान ही रहे हैं स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो यही एक चाह रहा है कब खुले स्कूल, कोई नहीं जानता है इसके बारे में, ठीक बेटा। कोरोना जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं ये चल पाएगा स्कूल। तो इस तरीके से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक उसको तैयार करते रहें आप, उसको तैयार करते जाइए। उसके बाद मैं जो होगा अलग से मैं न्यूमेरिकल सबका डील करूंगा। न्यूमेरिकल में तो टाइम नहीं लगेगा, 3 ही 4 चैप्टर है मैं न्यूमेरिकल के, वो अपने किसी समय हम उठा लेंगे आराम से, एक एक दिन में एक टॉपिक होता चला जाएगा वो न्यूमेरिकल का हमारा, समझे बेटा। तो पहले थ्योरेटिकल टॉपिक मैं देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझ लीजिए आप, ठीक है बेटा। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछिए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, मेनी थैंक्स। टुमारो आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।